कभी सोचा है कि कचरे से भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है? एक ऐसा बिजनेस जो जीरो कॉस्ट पर शुरू हो और आपको हर महीने अच्छी खासी कमाई दे। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक वेस्ट से बायो फर्टिलाइजर बनाने के बिजनेस की। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। ये लाइन इस पूरे बिजनेस आइडिया को एक झटके में समझा देती है। सोचिए, जिस कचरे को लोग फेंक देते हैं, आज वही कचरा किसान पैसे देकर खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एक प्रॉफिटेबल सॉल्यूशन में बदल रहे हैं। और जब हम कचरा कहते हैं तो हमारा मतलब है सब्जियों के छिलके, गोबर, सूखे पत्ते, फलों का वेस्ट। बिल्कुल, यही सब तो है आज के बायो फर्टिलाइजर बिजनेस का असली कच्चा माल। ये वो चीजें हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। तो आज के इस चर्चा में हम इस बिजनेस को A to Z समझेंगे। पहले देखेंगे कि इसमें कमाई का मौका क्या है, फिर बात करेंगे कि इसे शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए, बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है, लागत और मुनाफा कितना होगा, और आखिर में इसे बेचना कहाँ है और बिजनेस को बड़ा कैसे करना है। चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, कचरे से कमाई का अवसर। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि यह प्रोडक्ट यानी बायो फर्टिलाइजर आखिर है क्या और इसकी इतनी डिमांड क्यों है। तो देखिए, बायो फर्टिलाइजर सीधी सी भाषा में एक जैविक खाद है। इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसानदायक केमिकल नहीं होता। इसका काम है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना, और जब मिट्टी हेल्दी होगी तो जाहिर है फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पैदावार भी बढ़ेगी। तो सवाल यह है कि ये एक बड़ा मौका क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात, सरकार और किसान दोनों ही अब ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। ये खाद मिट्टी को नेचुरली बेहतर बनाती है, और सबसे बड़ी बात, इसका कच्चा माल लगभग जीरो कॉस्ट पर मिलता है। यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब देखते हैं कि इसके लिए कच्चा माल क्या क्या चाहिए। इसमें मुख्य रूप से लगता है गाय या भैंस का गोबर, सब्जियों और फलों का कचरा, सूखे पत्ते या फसल का बचा हुआ हिस्सा, गन्ने की खोई या भूसा, और किचन से निकलने वाला कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट, और हाँ, साथ में थोड़ा पानी। और जैसा मैंने कहा, ये सारी चीज़ें या तो आपको मुफ्त में मिल जाएगी, जैसे आपके घर या खेत से, या फिर आसपास की डेयरी या सब्जी मंडी से बहुत ही कम दाम पर। मतलब आपकी लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो यहीं बच गया। ठीक है, रॉ मटेरियल तो समझ आ गया। अब दूसरे सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि इस काम को शुरू करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या कोई बड़ी मशीनें लगेंगी? आइए जानते हैं। अच्छी बात यह है कि आप इसे 2 लेवल पर शुरू कर सकते हैं। अगर छोटे लेवल पर, मतलब मैनुअल तरीके से करना है, तो आपको बस एक कंपोस्ट बनाने के लिए गड्ढा या सीमेंट की टंकी, एक फावड़ा पाइप और एक छन्नी चाहिए, बस। और अगर थोड़ा बजट है तो आप एक ऑर्गेनिक वेस्ट श्रेडर मशीन ले सकते हैं, पर शुरुआत में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि ये बायो फर्टिलाइजर आखिर बनता कैसे है। इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है, बस कुछ स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना होता है। सबसे जरूरी चीज है सही मिक्सिंग। अच्छी क्वालिटी की खाद के लिए ये रेशियो एकदम परफेक्ट है। आपको 50% गोबर लेना है, 30% ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे सब्जी, फल के छिलके, और 20% सूखे पत्ते या भूसा। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। पूरा प्रोसेस सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स का है। स्टेप 1, सारा कच्चा माल इकट्ठा करें और उसमें से प्लास्टिक, पत्थर जैसी चीजें हटा दें। स्टेप 2, बताए गए रेशियो में सबको मिलाकर थोड़ा पानी डालें और मिक्स करें। स्टेप 3, इस मिक्सचर को गड्ढे में डालकर ऊपर से ढक दें और हर 7 से 10 दिन में इसे पलटते रहें। करीब 30 से 45 दिन में आपकी खाद तैयार हो जाएगी। स्टेप 4, तैयार खाद को थोड़ा सुखाकर छन्नी से छान लें। और स्टेप 5, इसे 5, 10 या 25 किलो के बैग में पैक कर दें। बस हो गया। चलिए, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, पैसा। इस बिजनेस में लागत कितनी आएगी और मुनाफा कितना होगा? जरा इसका पूरा हिसाब किताब समझते हैं। अगर हम एक छोटी यूनिट के महीने के खर्चे को देखें तो कच्चे माल पर आपका 0 से 3,000 रुपए तक लग सकता है। लेबर और पैकिंग का खर्चा करीब 9,000 रुपए, और बाकी छोटे मोटे खर्चे मिलाकर 3,000 रुपए मान लेते हैं। तो मतलब सब कुछ मिलाकर आपका महीने का टोटल खर्चा बैठेगा करीब करीब 12,000 से 15,000 रुपए के बीच। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए यह बहुत ही कम स्टार्टिंग कॉस्ट है। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। देखिए, अगर आप खाद को खुला बेचते हैं तो ये 6 से 10 रुपए किलो तक बिकती है, लेकिन अगर आप अच्छी पैकिंग करके अपना लेबल लगाकर बेचते हैं तो यही खाद 10 से 18 रुपए प्रति किलो तक बिक सकती है। पैकिंग से वैल्यू एडिशन हो जाता है। चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं।
मान लीजिए आप महीने का 5 टन यानी 5,000 किलो खाद बनाते हैं और इसे औसतन 12 रुपए प्रति किलो के रेट से बेचते हैं, तो आपकी महीने की टोटल सेल होती है 60,000 रुपए। तो अब प्रॉफिट कितना हुआ? 60,000 की सेल में से अगर हम 15,000 का खर्चा निकाल भी दें तो महीने का सीधा सीधा नेट प्रॉफिट बनता है 40,000 से 45,000 रुपए। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा ये प्रॉफिट और भी बढ़ेगा। प्रॉफिट तो काफी अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि माल तैयार होने के बाद इसे बेचेंगे कहाँ? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में मार्केट और बिजनेस ग्रोथ पर बात करते हैं। इसका मार्केट बहुत बड़ा है। आप इसे सीधे अपने आसपास के किसानों को बेच सकते हैं। शहर में हैं तो पौधों की नर्सरी और दुकानों पर सप्लाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती करने वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कृषि सेवा केंद्रों पर रखवा सकते हैं। और आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स के जरिए ऑनलाइन बेचना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है? कुछ बातें ध्यान में रखें। अपनी क्वालिटी हमेशा एक जैसी रखें। किसानों को इसका लाइव डेमो देकर दिखाएं। उनके फीडबैक से अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाएं और धीरे धीरे अपनी पैकिंग और ब्रांडिंग को सुधारें। और सबसे ज़रूरी बात, छोटे पैमाने पर शुरू करने के लिए किसी लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप बिना किसी झंझट के शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है, जो कचरा आज एक समस्या बना हुआ है, वही कचरा कल आपकी कमाई का एक जरिया बन सकता है। ये सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव कदम है। गांव हो या शहर, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क कम है और डिमांड बहुत ज्यादा। अब एक सवाल आपके लिए, जरा सोचिए, इस तरह के और कौन-कौन से वेस्ट हैं जिन्हें हम एक कीमती रिसोर्स में बदल सकते हैं।